जो डेट आगे होने का जो बात है उस पे इलेक्शन कमीशन में जो है ये बड़े सीरियस उस पे ये डिस्कशंस हुई कि ये इस तारीख को जो है वो आगे किया जाए। तो मियाँ साहब भी जो है वो वापस आ गए, उनके केसेस भी हैं अभी चल रहे हैं। अब मेरे ख्याल में एक महीना शायद लगेगा या 15-20 दिन लगेंगे। वो उनके जो दो केसेस हैं, एवन फील्ड और अल अजीजिया, जी। उसकी अपीलें भी जो है वो चल रही हैं। वो अभी तो वो डिस्क्वालीफाई हैं, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। तो दूसरी साइड पे इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ भी कुछ चीजें मूव हुई हैं कि वो चेयरमैन के उहदे से उनको हटाया जाए। तो उनकी तो ये वाले भी मामलात हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये इतना सिंपल मैटर नहीं है कि सिर्फ हार्श वेदर है, या कुछ कुछ इसके कुछ सियासी कोई मज़मुरात भी होंगे जिस वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको ये सोच विचार करनी पड़ी कि हम इसको आगे कर दें, आज तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिर साहब जो है वो भी मेरे ख्याल में शायद इसी हफ्ते को उनका कोई हो जाएगा, तो वो भी चले जाएंगे और भी तब्दीलियां हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। असद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉन अखबार के साथ होते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेकर आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी असद साहब ने एक ब्रेक की। मैं आपका सर क्लिप देख रहा था। इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं, मगर आपने ये बताया, आपकी स्टोरी ये है कि पोस्टपोन भी हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो इलेक्शन 8 फरवरी के जो है, इससे पहले मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये थी कि शायद 28 जनवरी को जो है कुछ डिलिब्रेशंस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में केस आने से पहले। तो 28 जनवरी को शायद हो जाएंगे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो फिर 8 फरवरी की जो है वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे था, लेकिन एक मुतफिका तौर पे ये 8 फरवरी की तारीख आ गई। लेकिन अभी जो मैंने वो खबर भी दी थी, जो मैंने बात की थी कि जो डेट आगे होने का जो बात है उस पे इलेक्शन कमीशन में जो है ये बड़े सीरियस उस पे ये डिस्कशंस हुई कि ये इस तारीख को जो है वो आगे किया जाए, क्योंकि कुछ बात सियासी जमातों की जानिब से भी कुछ ये था कि JUI ने फे ने तो ओपनली कहा था कि ये इसमें अब जो है वो आगे किया जाए, सर्दी है। तो लेकिन वो हमें जो पता चला कि पास दूसरी कुछ सियासी जमातें हैं, उनकी भी थोड़ी सी रिजर्वेशन थी। फिर इलेक्शन कमीशन के अपना जो है उन्होंने जो कोई वर्किंग की और उनका ये ख्याल था कि इसको आगे डेट को किया जाए। लेकिन अब इशू ये है कि चूंकि ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में था, तो अब अगर वो उन्होंने कोई डेट चेंज करवानी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही वो जो है वो रिव्यू करेंगे। तो ये जो अभी उन्होंने जो अपनी डेलिब्रेशंस की हैं कि तारीख आगे की जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में ये एक ख्याल है कि अगर फरवरी के आखिरी हफ्ते में जो है हो जाए या मार्च के दरमियान में कहीं पे ये हो जाए। अ, वैसे सुना तो ये भी है कि अप्रैल की भी कोई है वो चल रही है, कोई शायद वो अप्रैल में भी चाहते हैं कि ये अप्रैल तक चली जाए। लेकिन जो मुझे जो है कि वो ये जो उन वहाँ पे जो हुई कि ये जो तारीखें आगे की जाए, तो इस पे फिर क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से होगा। और फिर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से उनको जो इजाजत लेनी पड़ेगी, सारे तो इस पे वो प्रोसेस क्या होगा, इस सारे प्रोसेस पर हम बात करते हैं। पहले तो सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रिमार्क्स भी सामने आए थे, काजी साहब की जानिब से गालिबन, के अगर किसी को खदशा है कि 8 फरवरी को इंतखाब नहीं होगा, तो वो फिर घर में अपनी बीवियों से बात करे, टेलीविजन पर आकर या फिर अवाम के सामने बात ना करे। आपने तो पूरा वीलॉग ही कर दिया सारे मामले पर। देखिए, मैंने तो जो बात की वो तो एक हकायक पे मबनी बात थी। कोई ऐसी बात नहीं थी कि अब ये तो मामला आएगा वहां पर ही, सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। अगर वो एप्लीकेशन लेकर आते हैं तो वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं आप 8 फरवरी को ही करें। लेकिन मेरी जहाँ तक जो मेरी जो नाकिस राय है, या जो मेरे जो इन्फॉर्म जो मालूमात है, या जो इलेक्शन के जो कवानीन, तो इलेक्शन जो कराना ये तो स्वाबदीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो जब बेहतर समझें। एक खुद मुख्तार इदारा है। आप उनसे जबरदस्ती नहीं आप उनको कह सकते कि आपने फलां तारीख पे कराना है, फलां पे नहीं कराना। अगर वो अपनी इनेबिलिटी शो करते हैं कि नहीं हम नहीं अब करा सकते, कोई अमन अमान का मसला है, वहाँ पे हार्श वेदर है, तो माजी में भी वैसे 8 फरवरी में तो हुए थे जब नून लीग को शिकस्त हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। जी। तो वो 8 फरवरी की एक हमारे पास एक मिसाल तो है, एक प्रेसिडेंट तो है कि हुई थी। लेकिन अब ये जो है ये मामला अब जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आना है।
कोर्ट में ये भी कहा गया था ना कि तारीख जो है आप प्रॉपर डिस्कशन करके दें, जो कि बाद में तब्दील नहीं की जाएगी, इस तरह की बात भी हुई थी कि दोबारा इसको हम चेंज नहीं करेंगे, आप हर एंगल से देखें उसके बाद तारीख लेकर आए। जी देखिए, इसी वजह से कि ये मामला इतना सीधा नहीं था, तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं, कुछ उनके अपने हैं कुछ बाहर से हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने वहां पर जो उनका इलेक्शन कमीशन है वहां पर ही नहीं ये डिस्कशन हुई है, ये उन्होंने जो इलेक्शन के कवानीन समझते हैं, कुछ कानूनी माहिरीन हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी ओपिनियन ली। हम्म। तो उनकी अगर, क्योंकि इतना संजीदा, अगर इतना सिंपल मैटर होता तो वो एक एप्लीकेशन बनाते और एक सुप्रीम कोर्ट में डाल देते। तो अब चूंकि वो मामला इतना सीरियस सिंपल नहीं है, तो इस वजह से वो उन्होंने जो दीगर लोगों से भी, बाहर से भी, इलेक्शन कमीशन के बाहर से भी, वो उन्होंने ये डिस्कशन की है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, और उसका क्या पैरामीटर। और मुझे जो जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है, जो उनको जो फीडबैक मिला है इलेक्शन कमीशन को, वो यही है कि जी आप कर सकते हैं एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, आप इस हवाले से रिज्यू कर सकते हैं। इसके मुताबिक कहा गया था कि आपने जो भी करना है मुत्तफिका तौर पर और डिस्कस डिस्कस करके हमारे सामने तारीख लानी है। अच्छा, ये पहले ये सारे जो अगर वजूहात बता, हार्श वेडर और फिर जो दीगर चीजें हैं, ये पहले क्यों नहीं सोची गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जब 8 फरवरी की तारीख दी गई? जी देखें, ये जो डेलिब्रेशंस होती हैं इनकी, ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, और ऑलरेडी देखें इलेक्शन तो ड्यू थे, अगस्त में असम्बलियां जो हैं वो तहलील हुई हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी जो है वो उससे तो आधा हो गया है। तो उस वक्त उन्होंने अपने हिसाब से तो ठीक दिया होगा, लेकिन बाद में आप देखें उसके बाद जो मुल्क की सियासत में कुछ चीज़ें आई, और खुसूसन जो अभी भी जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो मियाँ साहब भी जो है वो वापस आ गए, उनके केसेस भी हैं अभी चल रहे हैं। अब मेरे ख्याल में एक महीना शायद लगेगा, या 15-20 दिन लगेंगे, वो उनके जो दो केसेस हैं, एवन फील्ड और अल अजीजिया, जी। उसकी अपने भी जो है वो चल रही हैं। वो अभी तो वो डिस्क्वालीफाई हैं, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। तो दूसरी साइड पे इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ भी कुछ चीजें मूव हुई हैं कि वो चेयरमैन के उहदे से उनको हटाया जाए, तो उनकी तो ये वाले भी मामलात हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये इतना सिंपल मैटर नहीं है कि सिर्फ हार्श वेदर है, या कुछ कुछ इसके कुछ सियासी कोई मज़मुरात भी होंगे जिस वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको ये सोच विचार करनी पड़ी कि हम इसको आगे कर दें थोड़ा बात सा। बात सुप्रीम कोर्ट जाए तो फिर काजी साहब मान जाएंगे? देखिए, अगर वहां पे भी, क्योंकि जो ये डिले मांग रहे हैं, या जो थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, वो कोई इतना लंबा वक्त नहीं है। हम्म। वो कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते हमें दे दें मजीद, 3 या 4 हफ्ते। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक इलेक्शन रेगुलेटर जो है, इंतखाबात कराने का वाला जो इदारा है, वो अगर आपसे कहता है कि 1 महीना आगे कर दे, 20 दिन, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो तो आपने मिस कर दिया ना डेडलाइन। सही तो जी। अगर आपने एक रीजनेबल आप वो मांगते हैं कि भाई हमें इतना डिले, हम इतना टाइम मजीद दे दें, हम हमारी अभी तैयारी नहीं है, या वो अमन अमान का मसला है, मौसम ठीक हो जाएगा। आप देखें ना, आप हम जो है जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है, वो उस वक्त तो वहाँ पे दिसंबर, मतलब अभी भी वहाँ पे बर्फबारी जो है वो तो शुरू हो चुकी है, और वो चलती रहेगी। मार्च तक ये है कि फरवरी तक भी वो कोई इतना वहाँ पे कोई मौसम इतना खुशगवार नहीं होगा, लेकिन चूंकि एक उधर इनके जानिब से उठाया जाएगा ये, और ये उनका राइट भी है इलेक्शन कमीशन का, ये एप्लीकेशन वहां पर दे सकते हैं। हम्म। इलेक्शंस के हवाले से अगर वो तारीख आगे हो जाती है, तब ये क्या है, अमनो मान का मसला है तो तारीख फिर आगे की जा सकती है। तो इलेक्शंस बज़ाहिर लटकाना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन। देखिए, इतना इलेक्शन लटकाना कोई इतना आसान नहीं है कि आप, क्योंकि इतना जिस वक्त इस तरह से अभी मुल्क की हालत है, इकॉनमी की हालत है, लेकिन जो इलेक्शन के बाद भी के जो मामलात हैं वो भी कोई इस तरह के तो नहीं नजर आ रहे कि इलेक्शन के होंगे तो उसके बाद जो है वो एकदम से वो हो जाएगा, उसके बाद भी वो इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। अभी जो है कि कुछ जो है वो एक सियासी जमात को इतराज है कि जी फरवरी में, 8 फरवरी को नहीं होना चाहिए, आगे कर दें, ये जरा
एक दो सियासी जमातों को एतराजात हैं, तो उनका जो उन्होंने जो वहां पे अभी यहाँ पे इनकी कौन कौन सी कंटिन्यूसली सियासी मीटिंग, जमातें हैं, कौन सी जमातें हैं जिनको इतराज है 8 फरवरी का? एक तो JUI फे है जी, उसको भी तो उसने तो ओपनली कहा था कि शुरू में ही कह दिया था कि हमें तो इस पे ये मौसम जो है वो, क्योंकि उनका एरिया जो है वो जरा थोड़ा, जी मेरे ख्याल में नून लीग को जो हमें भी पता चला है कि नून लीग को भी शायद थोड़ा सा था कि थोड़ा मजीद आगे हो जाए कोई एक दो हफ्ते, तो वो कोई वहां पे जो मीटिंग्स इनकी होती हैं तो उसमें उन्होंने एक एस्पेक्ट से कि मतलब कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन अपनी तजवीज वगैरह कुछ होती है, कुछ वहां पे बातचीत होती है, तो उसमें कोई ये इन्होंने इनकी जानिब से भी ये आगे थोड़ा सा आगे कर दे। तो मौजूदा हालात आपके सामने हैं, इलेक्शंस जब भी होते हैं 8 फरवरी या फिर आगे भी तारीख चली जाती है, इलेक्शंस होंगे किस नौयत के? साफ शफाफ लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को? इलेक्शन ऐसे ही होंगे जी जैसे इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, तो मतलब वो, लेकिन आप देखें ना पाकिस्तान में फिर इलेक्शन जो है वो तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि फिर इलेक्शन हुए हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं कभी कहते हैं 35 पैंचर पैंचर लग गए हैं, कभी कहते हैं कि रिग्ड हो गए हैं कंट्रोल के, तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। तो ये भी कोई इसी किस्म का जो है अभी कोई इलेक्शन जो होंगे तो उसको भी कोई इतना ज्यादा क्योंकि देखे ना लोगों ने बड़ी वर्किंग की हुई है, इलेक्शन कैसे मतलब होंगे, किस तरह से होंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किस तरह से लोग जो बड़े उनके हार्ड कोर समझे जाते थे, जो इस्लामाबाद से थे, अली नवाज अमान, वो किस तरह चले गए, और बाकी भी चीजें जिस तरह से आ रही हैं। तो वो इलेक्शन को अगर इमरान देखें, सबसे बड़ी सियासी जमात जो है इमरान खान, जो उसके सरबराह हैं इमरान खान, वो उनके भी उभारने के लिए कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। तो इन इलेक्शंस को आप फिर हम इस तरह तो नहीं कह सकते बहुत खुशगवार है। हो सकता है कोई टर्न आउट वगैरह जो है, ये तो टर्न आउट बताएगा कि कितने लोग जो हैं वो आए हैं, वोट दिए हैं, क्या हुआ है। और जो फिलहाल जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है वो तो ये लग रही है कि शायद वो PTI को तो शायद पोलिंग कैंडिडेट तो क्या शायद पोलिंग एजेंट भी ना उसके लिए पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। इलेक्शन लड़ेगी पीटीआई और इमरान खान? नहीं, मेरे ख्याल में लड़ेगी तो सही, लेकिन अभी भी देखे मैंने आपको बताया ना कि वो यहाँ पे कल भी मेरे ख्याल में वो था वो जिसमें इमरान खान साहब को जो पार्टी के ओहदे से हटाने के एक के जो है वो चल रहा है। तो अब अगर खान साहब को कन्विक्शन तो उनकी है ना, अभी वो बेशक सस्पेंड हो गई है तोशा खाना में, अब वो एक कन्विक्शन उनकी है। फिर दूसरा जो केस एक आ गया वो जो साइफर वाला, इस पे भी अगरचे कल इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है कि वो ट्रायल प्रोसीडिंग खत्म हो गई है, लेकिन वो आप उसका नहीं, अगर देखें कि तो उसका वो कोई रिलीफ नहीं है। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको इस केस से बरी कर दिया है, उन्होंने खामियां कहा जी दूर आप की हैं। दोबारा ट्रायल। जी बज़ाहिर यही लग रहा है, खामियां जो थी वो दूर की गई हैं। नहीं नहीं, वो देखें बताया, वो बताया नहीं हुआ इस तरह ना कि वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका ये जो है ये केस खत्म हो गया है। उन्होंने कहा जी कि वो जज की अपॉइंटमेंट ठीक थी। अब तक जो ट्रायल अभी तक हुआ क्या है, सिर्फ फर्द जुर्म आयद हुई है और 4 गवाहों के बयानात हुए हैं, और उस केस में क्या हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की जो बेल जमानत की दरखास्त थी उस पर उन्होंने एक आर्डर पास किया हुआ है कि 4 हफ्तों में ट्रायल कंक्लूड करें। उन्होंने कहा कि बेल अगर बनती, ये इसमें क्योंकि डेथ पेनल्टी है, उम्र कैद की सजा है, तो इसमें इस तरह के मुलजमान को जो है वो बेल नहीं मिलती। और ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये है कि आप इसको स्पीडी इसका ट्रायल करें, उसको कंक्लूड करें। 4 हफ्तों की डेडलाइन दी हुई है। अब वो जो पहले स्टे पे जो जो ट्रायल के ऊपर इंटरम आर्डर था, जो स्टे था, हो वो गया। तो खत्म हो गया है। अब तो वो दोबारा से उसको ट्रायल स्टार्ट करेगा। ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि आपने 4 हफ्तों में इसको कंक्लूड करें। जज ने 4 हफ्तों में कंक्लूड, चार नहीं तो 5 हफ्ते लगा देगा या 6 हफ्ते लगा देगा। तो ये तो उसने वो कंक्लूड करना है। तो ये तो एक और चीज है ना, इस किस्म की सूरत हाल में आप समझते हैं कि फिर अब पीपल्स पार्टी भी कहती है जी कि वो फिर जो है ना वो नहीं है, एक वो फील्ड नहीं है। क्या कहते हैं कि बराबरी का जो है वो नहीं है वहां पे, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही उनको भी। तो ये फिर अब है, तो इसमें तो आप समझें कि नवाज इलेक्शन जब शरीफ साहब लड़ेंगे इलेक्शन, नवाज शरीफ साहब? वैसे वो नवाज शरीफ साहब ये जब से वापस आए हैं जी, पहले तो कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ बड़ी वो गपशप भी लगाते थे जब उनका पानामा का ट्रायल हो रहा था, बात भी करते थे, तकरीर भी करते थे। ये अब जब से वापस आए हैं ना उधर से, UK से, तो बिल्कुल इनको चुप सी लगी हुई है, कोई इनसे सवाल करो तो जवाब भी नहीं देते।
हाँ, एक हेयरिंग के दौरान उनसे एक सवाल किया था, मैं और हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान, हम खड़े हुए थे। खुशकिस्मती से इनके करीब पहुंच गए, क्योंकि इनके पास आस पास जो है वो जो टिकट जिन्होंने लेने हैं, लोगों को पता है कि आइंदा ये हुकूमत इसी की बननी है, शायद इसी जमात की, तो वो टिकट के वाले जो है ना, वो कोर्ट अदालत में ना, वो उनको घेरम में लिया होता है। हर बंदा आके शक्ल दिखाता है, तो पता लगे कि वो मैं यहाँ पे हूँ, तो बाद में टिकट भी उनको मिल जाए। तो हम भी खैर साइड पे खड़े हुए थे, तो एक सवाल करने का मौका मिला। जब मैं उनसे सवाल किया कि क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो आगे से उन्होंने जवाब देने के बजाय हंस दिए थे। हम्म। तो उसका मैंने तो कहा, मैंने कहा ये भी वैसे एक बनती है खबर के, जब इनसे इलेक्शन के बारे में सवाल किया तो इन्होंने आगे से, मैंने कहा पंजाबी में कि इन्हों का हासा निकला है, हम्म। तो वो आगे से हंस पड़े थे। तो इलेक्शन तो लड़ेंगे डेफिनेटली, इसी वजह से वो इतनी दूर से यूके से वापस आए हैं यहाँ पे। और उनके जो क्लाइंट, जो उनके वकील हैं, कल उन्होंने हाई कोर्ट में जब ये बात हो रही थी कि ये कितने देर लगेगी इसको कंक्लूड करते हुए, उन्होंने कहा जी 4 से 6 घंटे लगेंगे, हम अपने आर्गुमेंट कंक्लूड कर देंगे 4 से 6 घंटों में। तो मतलब आप देखें, 4 से 6 घंटों में वो कंक्लूड करेंगे। नैब वालों से पूछा कि आप कितनी देर लगाएंगे, उन्होंने कहा जी हम आधा घंटा लगाएंगे। तो टोटल करने को 6.5 घंटे बनते हैं। तो ये अगर 6.5 घंटे, 2-2 घंटे की भी ये हेयरिंग होगी, तो ये 3 हेयरिंग्स का की बात है, 3 हफ्तों की बात है। मियाँ साहब जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन सामने खत्म हो बैठे हुए जाएगी, तो भी वो इलेक्शन लड़ने मोअज़्ज़िज़ के आमिर ऊपर बात। फारूक साहब है। जी। सामने जज साहब भी मोअज़्ज़िज़ आमिर आमिर फारूक, फारूक साहब है जी। नहीं वो नहीं, दो रुकनी बेंच है, एक तो आमिर फारूक साहब है और दूसरे मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब है, जिन्होंने कल इमरान खान साहब को रिलीफ दिया था। आजकल चल रहे हैं ना कि इन्ह दी गल हो गई है। तो आपको क्या लगता है, कोर्ट में अब काफी दिन से आप जा भी रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कल भी आए थे, उनको भी यही लगता है कि उन्ह दी जी गल हो देखिए, नहीं मैं आपको देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अदालत से अदालत में देखें, कुछ जज होते हैं लीनियंट होते हैं, कुछ जज होते हैं वो जरा सख्त होते हैं। अब ये वाला जो केस है ना, इसमें आप ना गल होनी तब आप देखें कि कुछ चीजें होती हैं जो कि आप उनको ज्यूम कर लेते हैं कि क्या बात हुई है या नहीं हुई, इसका तो नहीं। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा अगर आप वो देखें, मरियम नवाज हैं और कैप्टन सफदर जो है, उनका जो एक्विटल हुआ था, उनको जब बरियत हुई थी, तो उस आर्डर के अंदर एक इनके रोल का भी जो है वो अहाता किया गया था, नवाज शरीफ साहब के रोल का। ये उस वक्त एब्सकॉन्डर थे। और उस जो टेंटेटिव असेसमेंट उसको कहते हैं, उसमें ये बात आई थी कि इनका उस जायदादों की खरीदो फरोख्त में इनका कोई रोल नहीं था, नैब के पास कोई सबूत नहीं था। और जो दूसरा केस है अल अजीजिया, उसमें क्योंकि वो जो जज साहब थे अरशद मलिक साहब, उनकी वीडियो भी आ गई उनके हवाले से, वो काफी वो कंट्रोवर्शियल थे, उनको ओहदे से भी हटा दिया गया था, बाद में इंक्वायरी भी उनकी चलती रही, वो फोत हो गए थे। तो ये वो केस वो वाला जो है, उसमें ये वाला भी चीजें खुद उठेंगी जुडिशरी के ऊपर अपनी। तो ये दो केसेस में इनकी जो है वो बरियत कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बात आपने की है वो भी देखें कि ये वाले तो फैक्ट्स पहले भी थे, जब यहाँ पे फैज हमीद साहब थे, तो उस वक्त तो मियाँ साहब नहीं आए थे कि मैं अपने आके केसेस को परसू करूँ, इलेक्शन भी नहीं थे। अभी चूंकि वो ऊपर से भी वो जो है वो चेंज हो गया है, तो हालात जो है वो एक बिल्कुल ही 360 डिग्री के ऊपर जो है वो चीजें चली गई हैं। तो अभी जो है नजर वजह आता है कि यही है ना कि आज तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि इमरान खान का जो केस है जमानत का, वो अपनी बारी पर सुना जाएगा, जबकि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा था कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब का केस लगेगा हम कॉज लिस्ट ही मनसूख कर देंगे। नहीं देखिए, नवाज शरीफ का जो केस लगता है और उस दिन काज लिस्ट मंसूख होने का जो है वो, उसके रीजन मेरे ख्याल में कोई इस तरह की कोई, क्योंकि इमरान खान साहब का भी आप देखेंगे वो डेली बेसिस पे लग रहा था। और कल वाला जो केस था वो साइफर वाला, उसमें उन्होंने डेली बेसिस पे सुन रहे थे, पहले स्टे कर दिया, बाद में फिर वो सुन रहे थे, और बाद में कल जब उन्होंने कहा कि आज ही हम ऑर्डर भी सुना देंगे 5:30, हालांकि रेयरली ऐसा होता है कि आप उसी दिन जजमेंट जो है वो रिजर्व करें, उसी दिन ऑर्डर भी सुना दें। ये वाला जो नवाज शरीफ का केस है जी, इसमें ये है कि वो उन्होंने इस वहां पे आप वो थोड़ा सा हाई कोर्ट में ये है कि वो स्पेशल पास इशू होता है अंदर जाने का। जी जी। अब उस दिन जब डिवीजन बेंच स्टार्ट होता है, तो वो बहुत सारे वकील और ये जो जिन टिकट के उम्मीदवार जो है ना, ये उधर आके पहले ही बैठ जाते हैं। आप ओपन कोर्ट में किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप डिवीजन बेंच की समाअत उस दिन नहीं रखेंगे, तो सिंगल बेंच जब खत्म होगा,
तो कोर्ट खाली करा दी जाएगी, तो उसके बाद फिर सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके पास वो उस दिन का पास वो इजाजतनामा होगा, वो एक कार्ड होगा। तो ये वहां पे गैदरिंग, ओवर क्राउडिंग जो है वो नहीं होगी। फिर दूसरी बात यह है कि इस केस की वजह से जो रूटीन के केसेस हैं वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। हो। आप वहां पे लोग ज्यादा आ जाते हैं जिनके केसेस लगे होते हैं, फिर इसके इनके बाद जो केसेस होते हैं वो तो सुने ही नहीं जाते। तो बेहतर है कि उस दिन वो सुने ही ना। और ये जो मैंने आपसे बात की कि ये 2 या 3 हियरिंग्स की बात है, उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल में उसमें कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा सब आखिर में बस ये बता दें, काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब से बने हैं, उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तब्दीली क्या आई है? तब्दीली जो आई है वो तो क्या आप देखते तब्दीली? नहीं है, वो उन्होंने जनाब वो पीटीवी के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, वो आप उधर से आराम से सहाफी को जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठ के टीवी ऑन करें और जज साहब के साथ में जजों के रिमार्क सुने और खबर दे दें। ये कितनी अच्छी तब्दीली है ये। बाकी जो है वो तब्दीलियां, वो आप वो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिर साहब जो है वो भी मेरे ख्याल में शायद इसी हफ्ते को उनका कोई हो जाएगा, तो वो भी चले जाएंगे और भी तब्दीलियां हो जाएंगी इस तरह की दो वो चार। भी चले जाएंगे मतलब नजर तो यही आ रहा है कि उनके खिलाफ जो एलिगेशन है वो सीरियस है। फिर और यहाँ पे दीगर भी कुछ जजेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिनके खिलाफ कोई अ, है चीजें, तो वो वहां पे आप देखें ना। सुप्रीम कोर्ट एक में अभी भी जी, तफरीक तफरीक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी भी? देखिए तफरीक जो है ना वो वाज़ेह तब होती है जब कुछ चीफ जस्टिस के 6 महीने रह जाते हैं। अभी इनके अभी तो है वो 10 एक महीने रहते हैं इनके, हाँ। तो अभी तफरीक नजर आएगी कोई मार्च अप्रैल में तफरीक नजर आनी शुरू हो जाएगी। हम्म। अभी और भी वैसे सुना है कि कल जुडिशल काउंसिल में कोई जो है परसों बड़ी कोई तल्ख कलामी हुई है 2 जजेस की। जुडिशल काउंसिल में जिस तरह से तारिक मसूद साहब को ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही मुजाहिर नकवी साहब को भी ट्रीट किया जा रहा है। ये वैसे तारिक मसूद साहब का और मुजahir नकवी साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है। और तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट थी वो थी कोई खातून थी आमना जिनके हस्बैंड जो है वो अजहर सदीक साहब के साथ काम करते हैं। मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ कुछ 29 कंप्लेंट्स थी। मे बी कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होंगी, लेकिन वो आपको शायद इल्म होगा होगा इसका, या कि मुजाहिर नकवी साहब के ऊपर पहले भी एक रेफरेंस था जी। जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने जब जनरल मुशर्रफ जो है उनको कोर्ट को गैर कानूनी करार दिया, तो उसके बाद वो रेफरेंस भी खत्म हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट में उसको उनको प्रमोट भी कर दिया गया। तो ये चीजें तो देखिए हमारी जुडिशरी का एक हिस्सा है ना, कि आपका जब तो हर वक्त अच्छा टाइम नहीं होता ना, बार बार फिर वो मतलब आपका वक्त बुरा भी शुरू हो जाता है। आज अगर वो दूसरी साइड पे अगर चले जाते तो शायद और, सिचुएशन कुछ और होती। काजी साहब, यही हम सुनते थे, एंटायर एस्टेब्लिशमेंट है अब तो। नहीं देखें, भी तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके बारे में मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं होती। हमें याद है कि वो एक मेमू कमीशन था जिसमें काजी साहब उसको ऐड करते थे, हम्म। जिसमें 2 चीफ जस्टिस और भी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी थे और सिंध हाई कोर्ट के भी उस वक्त जो चीफ जस्टिस, 3 बंदों का एक मेमू कमीशन था जिसने मंसूर एजाज के जो मेमो लिखा गया था। तो वो जो केस था वो सारा एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ था। उस हम्म। वक्त जो जनरल शजा पाशा थे और जो जनरल कैनी थे, तो उनका वो था केस। जो उस वक्त नून लीग ने उसकी पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में, इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो कमीशन बनाया। हम्म। तो वो ऐसी भी बात नहीं है। आपको देखें, आपको मैं अगर वो इतने ज्यादा एंटी स्टैब्लिशमेंट होते तो उससे रिक्यूज कर लेते कि मैं नहीं करता। हम्म। ठीक है। आप भी करीब हैं, कुछ साफी हमारे बहुत करीब हैं सीजेपी के। नहीं नहीं सर, मेरा कोई इस तरह का, मैं तो अपना काम से काम रखता हूँ, तो वो कोई वीलॉग आपका आ सकता है काजी साहब के साथ? नहीं। मेरा तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो कोई अब्दुल कयूम सिद्दीकी तो नहीं हूं ना जी। उनके वो बड़े साथी हैं, हम तो छोटे छोटे साथी हैं। तो हमारा वो इतना नहीं है ना, ही हमने इस किस्म की कभी कोशिश की है
कि किसी जज हैं या इस तरह से होता है कोई इंटरव्यू। मैं तो अपना वैसे ही कोई शुगल के तौर पे कोई थोड़ी बहुत होती है कोई खबर तो वो लगा देता हूँ। वैसे तो मेरा तो यूट्यूब जो है वो तो 13 साल से मैंने को बनाया हुआ चैनल। खबर खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी इलेक्शन के हवाले से। थैंक यू असद भाई, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।